नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑस्कर पुरस्कार 2025 के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, ऑस्कर पुरस्कार क्या है? सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ऑस्कर पुरस्कार, जिन्हें आधिकारिक रूप से अकादमी पुरस्कार या अकादमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ये फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इन पुरस्कारों को एक संस्था है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, एएमपीएस द्वारा प्रदान किया जाता है। ये फिल्में दुनिया भर की फिल्मों में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार हैं। हाँ, लेकिन हम इसके बारे में एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं, ये पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये पुरस्कार जो है ना, अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में इन्हें प्रदान किया जाता है। और मूल रूप से अगर अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें, तो ये अमेरिका के फ़िल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड के लिए प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार हैं। लेकिन लेकिन यह पुरस्कार जो है अकादमी अकादमी पुरस्कार भी है, इसीलिए दुनिया भर की जितनी फ़िल्म संस्थाएँ हैं, जो भी फ़िल्म के क्षेत्र में काम करती है, अलग-अलग कैटेगरीज़ है, जिन कैटेगरीज़ में फ़िल्में अच्छा प्रदर्शन करती है, उन सभी को अकादमी अवार्ड जो है प्रदान किए जाते हैं। तो इसीलिए ऑस्कर पुरस्कार दुनिया के फ़िल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार बन गए हैं आज के समय में। और आगे हम इनके बारे में, अगर इसके इतिहास के बारे में जान लें, तो ऑस्कर पुरस्कारों की जो शुरुआत सबसे पहले जो की गई थी, वो 16 मई 1929 को लॉस एंजेलिस, अमेरिका में की गई थी। ये हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें याद रखना है कि लॉस एंजेलिस, अमेरिका में 16 मई 1929 को यह पुरस्कार जो है प्रदान किए गए थे। और इसे प्रदान कौन करता है? कौन-सी संस्था इसे देती है? तो इस संस्था का नाम है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, शॉर्ट में आप इसको एएमपीएएस के द्वारा भी जान सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगला प्रश्न ये भी बन सकता है हमारी परीक्षा में कि भाई कौन-सा ऐसा पुरस्कार है जिसे ऑस्कर ऑस्कर की कैटेगरी में सबसे पहले जो है पुरस्कृत किया गया था? तो दोस्तों देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का जो पुरस्कार है 1927 में विंग्स को मिला था। विंग्स जो है 1927 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के तौर पर चुनी गई थी। ठीक। साथ ही साथ ऑस्कर पुरस्कार की जो जो पुरस्कार के तौर में जो ट्रॉफी दी जाती है, उस ट्रॉफी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार की जो ट्रॉफी है, आपको जो है वीडियो की शुरुआत में ही आप फ्रंट में देखने को मिली होगी। ट्रॉफी का जो डिज़ाइन है, वो एक सोने की मढ़ी मढ़ी हुई मूर्ति है, जिसे ऑस्कर स्टैच्यू कहा जाता है। और सभी जो भी पुरस्कार जो प्राप्त विजेता है, उन्हें यही स्टैच्यू जो है प्रदान की जाती है। तो इसे भी याद रखना है कि ऑस्कर स्टैच्यू क्या है? तो ऑस्कर स्टैच्यू जो है एक ट्रॉफी है, जो ऑस्कर पुरस्कार के दौरान दी जाती है। साथ ही साथ ये सोने की जड़ी हुई एक आकृति है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि यह फ़िल्म पुरस्कार जो है किस-किस कैटेगरी में देते हैं। जनरली ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, ऑस्कर पुरस्कारों की जो कैटेगरियाँ है, उसमें सबसे पहली कैटेगरी जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फ़िल्म है। अगली कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है? साथ ही साथ में अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स, फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सपोर्टिंग एक्ट्रेस, साथ ही साथ में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर कैटेगरी। उसके अलावा जो है हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म, इंटरनेशनल फ़िल्म, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म। और अगर हम बात करें इसके बाद सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ पटकथा और भी बहुत सारी कैटेगरी है। तो ये कुछ खास-खास कैटेगरी है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारत का ऑस्कर में अभी तक के क्या परफॉर्मेंस रहा है। देखिए, भारत का ऑस्कर में परफॉर्मेंस परीक्षा में हमें याद रखना है। अगर भारत की हम बात करते हैं ऑस्कर में, तो भारत की ओर से पहली फ़िल्म जो ऑस्कर में नामित हुई थी, उसका नाम है मदर इंडिया। ये फ़िल्म 1957 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फ़िल्म के तौर पर नामित हुई थी, लेकिन इन्होंने जो है पुरस्कार नहीं जीता था। ये नॉमिनेटेड फ़िल्म है। हाँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत की ओर से पहली कौन-सी फ़िल्म थी जो ऑस्कर में नामित हुई थी? तो हमें इसे जो है याद रखना है, मदर इंडिया को। उसी के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ऑस्कर में भारतीय फ़िल्म जिसने ऑस्कर जीता है या ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो इस फ़िल्म का नाम है दोस्तों गांधी। गांधी फ़िल्म 1982 में आई थी, जिसे भानु अथैया को सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का पुरस्कार मिला था। फ़िल्म गांधी में जो भानु अथैया ने जो गांधी का जो कैरेक्टर किया था, वो उनके कैरेक्टर के लिए 1982 में उन्हें ऑस्कर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कैटेगरी में। तो ये जो मैंने अभी आपको श्रेणियाँ बताई, उन्हीं में से एक श्रेणी है भैया कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कैटेगरी, और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कैटेगरी में ये पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है, ये हमें याद रखना है। ठीक, इसके बाद अगले अगले अगर जो है पुरस्कारों की बात करते हैं, तो भारतीय फ़िल्म डॉक्यूमेंट्री जिसने ऑस्कर जीता, वो है द एलिफेंट स्पायर्स 2023। ये 2023 में डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म के तौर पर ऑस्कर जीतने वाली हमारी देश की पहली डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है। इसी के बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो ऑस्कर जीतने वाली भारतीय संगीतकार कौन है? तो 2009 में एक फ़िल्म आई थी दोस्तों, आपको याद होगा, स्लमडॉग मिलियनेयर। और स्लमडॉग मिलियनेयर में ए आर रहमान ने अपना म्यूज़िक दिया था। ए आर रहमान का जय हो सॉन्ग जो था, ये गुलज़ार के द्वारा लिखा गया था, और इसे संगीतबद्ध किया था ए आर रहमान ने। तो संगीतकार ए आर रहमान को संगीत देने के लिए 2009 में, और गुलज़ार को गीतकार के तौर पर यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर इसके बाद हम और भी कुछ जो है महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जानना चाहें, तो ऑस्कर जो है, ऑस्कर पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, तो ऑस्कर पुरस्कार जो है, उसकी जो ट्रॉफी होती है दोस्तों, वो पूरी सोने की होती है। ऑस्कर ट्रॉफी जो है, वो 24 कैरेट सोने से जड़ी होती है। ये भी आपको याद रखना है, और लगभग इसका वजन जो है 3.8 किलोग्राम होता है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। साथ ही साथ में भारत की ओर से अभी तक की जो कुछ-कुछ फ़िल्में जो नॉमिनेट हुई है, हम उन्हें भी याद रख लेते हैं। तो भारत की ओर से अब तक के मदर इंडिया 1957 में पहली फ़िल्म थी, सलाम बॉम्बे 1988 में ये दूसरी फ़िल्म थी और लगान 2001 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म के तौर पर नामित हो चुकी है। ये भी हमें याद रखना है। दूसरी चीज़ भारतीय गाना या भारतीय जो है सॉन्ग जिसने 2023 में ऑस्कर जीता है वह है नाटू नाटू। ये आपको याद होगा दोस्तों, एक फ़िल्म आई थी आरआरआर, ट्रिपल आर भी बोलते हैं। यह भारतीय फ़िल्म है, दक्षिण भारतीय फ़िल्म है जिसे अपने नाटू नाटू सॉन्ग के लिए जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला है और यह ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय सॉन्ग भी बन गया है। तो सॉन्ग के तौर पर नाटू नाटू याद रखना है और जय हो म्यूज़िक देने के लिए ए आर रहमान को और लिरिक्स लिखने के लिए गुलजार को प्रदान किया गया है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमको कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम इस बार 2025 के कुछ महत्वपूर्ण जो है ऑस्कर विजेताओं की। देखिए, इस बार के अगर ऑस्कर पुरस्कार की हम बात करें तो 2025 में जो ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं, ये 97वें क्रम के हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें यही याद रखना है कि ये 97वें क्रमांक के ऑस्कर पुरस्कार हैं। इनका आयोजन 2 मार्च 2025 को लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थिएटर में किया गया है, जिसकी मेज़बानी कॉनन ओब्रायन ने की। देखिए, कॉनन ओब्रायन जो है एक प्रसिद्ध कॉमेडियन है और उन्होंने इस कार्यक्रम को होस्ट किया है और साथ ही साथ में इस बार जो महत्वपूर्ण पुरस्कार जिन्हें मिला है, उनके हम जो है नाम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म कैटेगरी में अनोरा। अनोरा जो है इस बार ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म के तौर पर चुनी गई है। उसके बाद में अनोरा ही फ़िल्म के बहुत सारे जो है अन्य कैटेगरीज़ में जो है लोगों ने पुरस्कार जीते हैं। लगभग 5 पुरस्कार जो है इस बार अनोरा ने जीते हैं और अनोरा फ़िल्म को डायरेक्ट करने वाले व्यक्ति है शॉन बेकर। शॉन बेकर ने प्रसिद्ध जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने अनोरा फ़िल्म के लिए जो है बेस्ट डायरेक्टर इन ऑस्कर जीत लिया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए ये इन्हें मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन ओनोरा के लिए ही इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात कर लेते हैं तो कीरन कैल्किन, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो है सोल्डना, साथ ही साथ में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म आई एम स्टिल हियर और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर है फ्लो, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर है नो अदर लैंड और उसके अलावा जो है भारत की ओर से भी इस बार जो है ऑस्कर में 2 फ़िल्में गई है। एक फ़िल्म का नाम है लापता लेडीज़ और दूसरी फ़िल्म का नाम है संतोष। तो देखिए, आपने दोस्तों इन फ़िल्मों को देखा होगा। लापता लेडीज़ बहुत ही अच्छी फ़िल्म है और ये आमिर खान प्रोडक्शन हाउस के तहत बनी हुई फ़िल्म थी जिसे किरण राव ने जो है बनाया था और इस फ़िल्म को बनाने के बाद ये फ़िल्म जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, लेकिन इस बार जो है इस फ़िल्म को सिर्फ़ नॉमिनेशन ही मिल पाया, पुरस्कार तो यह नहीं जीत पाई है, लेकिन इस फ़िल्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्वपूर्ण जो है मुकाम हासिल किया है, अपनी एक छाप छोड़ी है। तो किरण राव द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म कैटेगरी में भेजा गया था। ये नॉमिनेट हुई थी, लेकिन यह जीत नहीं पाई और ये बाहर हो गई। उसी के साथ हमारे यहाँ पर एक दूसरी जो फ़िल्म थी संतोष, संतोष भी इस बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी और संध्या सूरी द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म में ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फ़िल्म टेलीविज़न आर्ट्स द्वारा ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। यह फ़िल्म एक 28 वर्षीय विधवा की कहानी है जो अपने पति की मृत्यु के बाद पुलिस कांस्टेबल की नौकरी पाती है और एक युवा लड़की की हत्या की जाँच करती है। तो ये संघर्ष को दिखाती हुई फ़िल्म है और लापता लेडीज़ जो है एक हमारे पारंपरिक रीति-रिवाज़ों और एक पति से उसकी बिछड़ी पत्नी को ढूँढने की कहानी है। बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, लेकिन इस बार जो है ये दोनों ही फ़िल्में सिर्फ़ नामित हुई है लेकिन जीती नहीं है। लेकिन हाँ, हमें हमारी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है कि लापता लेडीज़ और संतोष ये 2 फ़िल्में जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। और भी इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर मैं वीडियो बनाते रहूँगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।